ओम शांति। पत्नी और पुत्र के रूप में कौन आया है आपके जीवन में? देखिए, पाप और पुण्य के दौर में सुख दुख की एक काया है। हम सब ने जो कुछ पाया है सब कर्मों की ही माया है। अपने ही कर्मों की वजह से ही आपको जो कुछ मिला है वो आपके ही कर्मों की माया है। आज जो पत्नी और पुत्र के रूप में आपके जीवन में कौन आया है और ये आपके जीवन में क्यों आए हैं? कोई पुत्र बन के, कोई पति बन के, कोई पत्नी बन कर के, भाई बंधु के रूप में, ये कौन है? पत्नी के रूप में देखिए, जो आत्मा आपके पास आई है तो उसे हमने चुना है या पूर्व में प्रारब्ध ने जो चुन लिया गया था वो पत्नी के रूप में आपके पास आई है, या पत्नी ने जब जो पति है उसका, तो पति को पत्नी ने चुना है कि पूर्व के कर्म के अनुसार पति को पत्नी मिला और पत्नी को पति मिला। देखिए, होता क्या है, जो भी व्यक्ति आपके परिवार में शामिल होता है, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो पुत्र के रूप में हो, या पुत्री के, या भाई बंधु किसी भी रूप में आपके परिवार में आते हैं, तो पिछले जन्म के जो हिसाब किताब होते हैं, जो आत्मा के साथ रहते हैं, वो बचे रहते हैं। तो उन्हीं हिसाब किताब को पूरा करने के लिए पत्नी या पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में आपके साथ आपके इस जीवन में वो आत्माएं आपके परिवार में शामिल होकर के आती हैं। क्योंकि आत्मा तो शरीर छोड़ देती है और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु होती है शरीर की। तो शरीर छूटने के बाद जो आत्मा का हिसाब किताब बाकी रहता है, उस हिसाब किताब को पूरा करने के लिए वो आत्मा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उन्हीं आत्माओं के संपर्क में आती है जिनसे उनका हिसाब किताब बाकी रह जाता है। तो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही किसी का पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बंधु, पति, पत्नी, यानी कि यहाँ तक कि जो भी मित्र या शत्रु जो भी आपको मिलते हैं तो वो भी पूर्व जन्म के कारण ही मिलते हैं। पूर्व जन्म में जब आपके द्वारा कोई ऐसा काम किया जाता है जिसका हिसाब किताब अधूरा रह जाता है, तो उस हिसाब किताब को पूरा करने के लिए, यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी लोग आपके परिवार में शामिल हुए हैं या आपके जान पहचान के पड़ोसी रिलेशन में जिनसे नज़दीकी बढ़ी हुई है, तो उनका कुछ पहले का हिसाब किताब बढ़ा हुआ है, या तो उनसे कुछ लेना है आपको या फिर आपको कुछ देना है। ये लेना और देना एक कर्मों का हिसाब किताब होता है। ये लेन देन के कारण ही वो आपके परिवार में आए हुए हैं। होता क्या है कि पूर्व जन्म का जो संबंधी रहता है वो ही किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई रूप में आपके परिवार में एंटर करता है, आपके परिवार में जन्म लेता है। और जो आत्माएं होती हैं, चाहे पुत्र के रूप में कोई आत्मा आई हो या पत्नी के रूप में कोई आत्मा आई हो या कोई और संबंधी के रूप में आत्मा आई हो, तो वो इसीलिए आई है आपके साथ आपके परिवार में कि कहीं ना कहीं उनका पीछे पूर्व जन्म का हिसाब किताब बाकी रहा है। जो कर्म आपने उनके साथ किए थे तो कुछ ऋण है तो वो आपको देने आई हैं, या कुछ ऐसा आपने कर्म किया था जो उनको ऋण लेना है तो वो आपसे लेने के लिए आई हैं। तो लेना या देना, जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर पत्नी एक तो ऐसी होती है, जो पत्नी बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, आपको झगड़े में फंसा रही है, परिवार में कलह क्लेश का कारण बन जाती है, वो आपके परिवार में लड़ाई झगड़े पैदा करती है, माता पिता से लड़ाई झगड़े करती है, और कई बार ऐसा भी होता है कोर्ट केस भी कर देती है, और वो आपसे अलग होने की बात कर रही है या परिवार को छोड़ने का बात कर रही है, परिवार में कलह क्लेश पैदा कर दिया है, द्वंद्व पैदा कर दिया है। तो एक पत्नी ये होती है जो हिसाब किताब बचा था वो पूरा करने के लिए आपके पास आई है। और दूसरी तरह की जो पत्नी होती है, ऐसा भी देखने को मिलता है कि पत्नी बड़ी अच्छी होती है, सुशील होती है, सभ्य होती है और सारे गुण उसमें अच्छे होते हैं, लेकिन पति जो है वो अपने ही पिता को, माता को वो अशब्दों का प्रयोग करता है, उनको गाली अशब्द बोलता है, अशिष्टता का व्यवहार करता है। तो वो भी पुत्र के रूप में आया है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी वो पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर के आया है, अपने पिता के पास आया है, जिसकी वजह से वो अपने पिता को ही उसके साथ ही गलत व्यवहार करता है।
तो अगर कोई पत्नी इस तरीके के व्यवहार कर्म कर रही है कि वो आपके परिवार में विघ्न पैदा कर रही है, कहीं ना कहीं पूरे परिवार में अस्थिरता पैदा कर रही है, तो आप इसको मान लीजिए कि ये आपके द्वारा किया हुआ किसी जन्म का कर्म है और इस कर्म को आपको भोगना पड़ेगा। और भोगते समय आपको इस बात का ध्यान रखें कि मेरा जो पूर्व जन्म का कर्म था उस कर्म को मैं चुकतू कर रहा हूँ, इस बात को आप याद रखें। अगर आप ये स्मृति रखते हैं कि पूर्व जन्म का मिला हुआ कर्म मुझे पत्नी के रूप में आया है, मेरा जो ऋण था उसको मैं चुकतू कर रहा हूँ, तो आपको दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा कि मैंने पूर्व जन्म में जो गलत तरीके से कर्म किया था उसको मैं नष्ट कर रहा हूँ। और उसी के ही दौरान आप अच्छे कर्म कीजिए। पत्नी भले आपसे गलत व्यवहार करती है लेकिन आप उसके साथ अच्छे व्यवहार कीजिए। अब आपको कोई और नया कर्म ऐसा नहीं बनाना है। आपसे वो गलत व्यवहार करती, आपके परिवार से गलत व्यवहार करती, लेकिन उसके बावजूद भी आप उससे प्रेम कीजिए और ये मान कर के चलिए कि भोगने के बाद जैसे ही उसका ऋण पूरा होगा, जैसे ही उसका हिसाब किताब पूरा होगा और वो पत्नी आपके परिवार से प्रेम करने लगेगी। ऐसा देखने में भी आता है कि कोई पत्नी है भाई, कोई बहू आई है घर में, 2-3 साल तक उसने बहुत लड़ाई झगड़ा किया, पति से किया, सास ससुर से किया, परिवार में किसी से भी किया, उसके बाद में फिर वो एकदम सुशील बन जाती है, सुधर जाती है, बढ़िया नेचर हो जाता है उसका, लड़ाई झगड़े नहीं करती है। तो लोग कहते भी हैं कि धीरे धीरे करके समझदारी आ जाती है। तो इस समझदारी वाली बात नहीं, यहाँ जो उसका हिसाब किताब था, जितना आपने उसको दर्द दिया था वो दर्द उसने आपको दे दिया है। अब उसका हिसाब किताब पूरा हो गया है, इसलिए वो परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी, वो नॉर्मल हो गई है। इसलिए ऐसे में आपको धैर्य से काम लेना है और कभी भी अपनी पत्नी के प्रति कभी बुरा व्यवहार ना करें। कितना भी गलत तरीके से अगर पत्नी कोई काम भी कर रही है, कितना भी आपको दुख दे रही है, कितना भी क्रोध कर रही है, आपको विषम परिस्थितियों में डाल रही है, पति डाल रहा हो पत्नी को या पत्नी डाल रही हो पति को, दोनों के लिए है, तो उसके बावजूद भी आपका प्रेम कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रेम कम हो गया तो जो प्रारब्ध था, जो कर्म आपने पहले किए थे, तो वो भोग आपका नष्ट नहीं होगा। और अगर ऐसी सिचुएशन में भी आप उससे प्रेम का व्यवहार करते हैं तो आपका जो पूर्व कर्म था वो भी आपका खत्म हो रहा है और आपका जो नया कर्म श्रेष्ठ है वो भी आपका बन रहा है। और जब ये हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा तो आपका आगे का जीवन सुधर जाएगा। जैसे ही आपका भोग खत्म होगा, प्रारब्ध का जो कष्ट है वो खत्म होगा, तो आपका कष्ट खत्म हो जाएगा और इसी जीवन में, आपके जीवन में, इसी जन्म में सुधार आ जाएगा। और अगर इस जीवन में सुधार नहीं होता तो अगले जीवन में जरूर आपका सुधार हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध, जो कर्म बना हुआ है, आपने जो कर्म किया था उसको इसी जन्म में आपको नष्ट करना है और इसी समय उसको नष्ट करने में ही आपकी भलाई है। और देखिए, आत्मा का जन्म वहीं होता है, वहीं वो व्यक्ति आपके आसपास जन्म लेकर के वो आत्मा आएगी जहां उसका कर्म का हिसाब किताब होगा और बदले की भावना से ही एक दूसरे के संग में पीछे से आती हैं। जो भी माता पिता, भाई बंधु बहन जो भी मिले हुए हैं, तो वो अपने अपने ऋण चुकाने के लिए ही आपके पास आए हुए हैं। और आपने भी जो जन्म लिया है तो आपका भी कोई ना कोई हिसाब किताब बना ही होता है। कितने सैकड़ों बार आप जन्म ले चुके हैं, कितनी बार आपने जन्म लिया, कोई कभी आपका माता बना, कोई कभी पिता बना, कोई कभी, ये तो चक्र चलता ही रहता है, ये चक्र कभी रुकता नहीं है। तो बस ये मान लीजिए कि जो भी आपके पास पति पत्नी पुत्र भाई बंधु कोई भी आए हैं तो वो अपना बदला लेने के लिए ही आए हैं और ये बदले की भावना चल रही है। इसलिए पिछले जन्म का जो भी हिसाब किताब है तो वो चुकता होने के साथ साथ आप वर्तमान में कर्म अच्छे करें, ये सबसे अच्छी बात होगी। और जो पुत्र की बात आती है तो आपको पहले भी बताया है कि पुत्र 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो होता है ऋणानुबंध। ऋणानुबंध जो पुत्र होता है वो ऋण जो है, जैसे किसी से आपने पिछले जन्म में ऋण लिया और आपने उसका चुकता नहीं किया उसका ऋण, तो पुत्र के रूप में वो आपके पास आत्मा आएगी। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का चूना आपने उसको लगवाया था, तो आपके पुत्र के रूप में वो आत्मा आएगी। या तो वो बीमार पड़ जाएगा और कोई ऐसी स्थितियां बन जाएंगी
कि जिसमें आपका पुत्र, आपने जो उससे उसका जो कर्जा लिया था 10 लाख रुपए, जब तक वो खर्च नहीं करवा देगा तब तक वो आपके पास रहेगा। ऐसा भी देखने में आता है कई बार कि कभी-कभी ऐसी बीमारी आ जाती है कि जन्म से ही पिता इलाज करवाते-करवाते लाखों रुपए खर्च करता है उस पुत्र के पीछे, लेकिन पुत्र की जान नहीं बच पाती है। ऐसा भी होता है। अगर तो देखिए ऐसे ही अपने आप नहीं ये सब कुछ हो रहा है, ये अपने कर्मों के अनुसार ही हो रहा है, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। वो प्रारब्ध है, पूर्व में जो कर्म किए गए थे, जो आपने ऋण लिए थे, उसका भुगतान कराने के लिए पुत्र के रूप में वो आत्मा आई और अपना ऋण लेकर के, और वो आत्मा छोड़ करके आपको चली जाती है उसका भुगतान जब पूरा हो जाता है। तो इसलिए जो पहला पुत्र होता है ऋणानुबंध, तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ आती है तो इसको भी आप कर्म मान करके चलिए कि पूर्व के कर्म ऐसे थे जिसका भुगतान आपको करना पड़ा। और दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र। शत्रु पुत्र वो होता है कि जो आपके पुत्र के रूप में तो पैदा हुआ है, उसने जन्म लिया है, लेकिन वो आपसे ईर्ष्या जलन की भावना रखता है। शाम को या रात को शराब पी कर के आता है, आपको पीटता है, मारता है, और या कोई ऐसा कर्म करता है जिसकी वजह से लोग आपको अपमानित करते हैं, आपको गाली देते हैं, आपकी बदनामी करते हैं, या उसके काम की वजह से आपको अपमानित होना पड़ता है जगह जगह पर। होता तो वो पुत्र के रूप में है, लेकिन वो पूरी तरह से शत्रु के जैसे काम करता है, तो वो शत्रु रूप में आता है। तो वो पुत्र आपका शत्रु बन करके आया है और किसी न किसी मामले में आपको फंसाए रखता है। तो ये होता है शत्रु पुत्र। और तीसरा होता है उदासीन पुत्र। कर्म जो होता है पिछले जन्म का, पूर्व का जो संचित कर्म होता है, उसका हिस्सा जो होता है वो प्रारब्ध होता है। उसमें जो ऐसे कर्म होते हैं कि हिसाब तो बराबर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाता है। तो उदासीन पुत्र होता है जो ना तो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा और ना अमर्यादित आपके साथ व्यवहार करेगा, ना ही आपको प्रसन्न रखेगा, ना ही खुश होगा, न दुख देगा न सुख देगा। आप खुश होंगे तो ना उसमें शामिल होगा, आप दुखी होंगे तो ना उसमें शामिल होगा। वो एकदम उदासीन सा रहता है, गुमनाम सा रहता है। तो ये उदासीन पुत्र होते हैं कि आपके किसी भी कृत्य से, किसी भी क्रिया से आप उसका कोई सहयोग उसका नहीं मिलेगा आपको। ना वो खुश होता है, ना तकलीफ में आता है, ना दुख देता है, ना सुख देता है। ये उदासीन पुत्र के लक्षण होते हैं। अब चौथा जो पुत्र होता है वो सेवक पुत्र होता है। सेवक पुत्र का अर्थ होता है कि पूरी तरह से निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ अपने माता पिता की वो सेवा करता है। वो पुत्र धर्म का पालन करता है, और पुत्र धर्म का पालन करते हुए किसी भी धर्म की, किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं करता है, और जितनी हो सकती है वो अपनी मर्यादा का पालन करता है, और अपने पुण्य कार्यों को करते हुए, अच्छे कर्मों को करते हुए अपने पिता का भी साथ देता है। और पिता को फिक्र होता है, और पिता को बड़ा गर्व होता है कि हमें ऐसा पुत्र मिला है, ऐसा सुख देने वाला पुत्र मिला है। और बार बार माना एक पिता को गर्व होता है अपने पुत्र के ऊपर कि मुझे ऐसा पुत्र मिला है। तो ये सेवक पुत्र होता है। ये 4 प्रकार के पुत्र होते हैं, ऋणानुबंध, शत्रु पुत्र, सेवक पुत्र और उदासीन पुत्र। ये 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। तो किसी का आना पुत्र के रूप में आपके यहाँ ऐसे ही नहीं हो गया है, पत्नी का आना ऐसे ही नहीं हो गया है कि पत्नी कोई आपको ऐसे ही नहीं मिल गई है कि आपके भाई की पत्नी, आपके पड़ोसी की पत्नी बहुत अच्छी, सुशील, गुणवान है और आपकी पत्नी आपको बहुत परेशान कर रही है, ऐसे मिली, ऐसे ही नहीं मिल गई है। तो पति पत्नी के रूप में जो आया है वो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही आया है। तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आपकी पत्नी या आपका पुत्र या आपका पति या आपको कोई ऐसी स्थिति में आपको लाए, असहज हो जाए, आपको चलना जीवन में बहुत दुख मिलने लगे, और कोई भी आपको परिवार में, चाहे पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, कोई भी हो, अगर इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो आप देखिएगा कि ये पूर्व जन्म का लेन देन है, और उस लेने या तो लेना है या देना है। और जब तक लेने देने की प्रक्रिया बराबर रहती है, जब तक माना आपका हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता है, तब तक आपको जीवन में थोड़ी सी तकलीफ आएगी। कई लोग क्या होता है, इस असमंजस में फंसे रहते हैं कि हमारा पूर्व जन्म के कर्म और वर्तमान के कर्मों का सामंजस्य कैसे बने।
तो ये कई लोगों के अंदर भ्रम बना रहता है। तो देखिए, अधिकतर जो वीडियो होते हैं जो बनाए जाते हैं आप लोगों के लिए, वो कर्मों के आधार पर ही बनाए जाते हैं, कर्मों के लिए। तो आप जब ये वीडियो निरंतर देखते रहेंगे तो आप अपने कर्मों को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से असमंजस से आप इस असमंजस से आप बाहर निकल पाएंगे। एक उदाहरण और आपके लिए बताते हैं। देखिए, जब महाभारत के युद्ध चल रहा था तो अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, श्री कृष्ण के भांजे थे। और जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है उस टाइम की बात माना अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण जी से, जब ये तो सभी ने देखा है महाभारत में कि जब अभिमन्यु का वध हो जाता है, चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को मार दिया जाता है। और उस समय जयद्रथ, दुर्योधन या जो भी व्यूह रचना की और अभिमन्यु का वध हो गया था, तो महाभारत का युद्ध खत्म होता है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि अभिमन्यु की बहुत याद आ रही, पता नहीं किस लोक में, किस हाल में, किस स्थिति में अभी होगा, वर्तमान में वो क्या कर रहा होगा। तो आप तो सब कुछ कर सकते हैं केशव, हमें कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं उनसे मिल सकूं और जान सकूं कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। तो उस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि छोड़ो ये सब बातें, इनका कोई मतलब नहीं रह गया, कोई अर्थ नहीं है, उसमें कुछ रहस्य नहीं रह गया है, क्यों फंसते हो उस मामलों में। लेकिन अर्जुन बार बार कहते हैं, तो बार बार कहने पर श्री कृष्ण जी उनको एक जगह पर लेकर के जाते हैं अर्जुन को, और अर्जुन को लेकर के जाते हैं कि कुछ बालक वहाँ पर खेल रहे हैं और अर्जुन से कहते हैं कि पहचानो कि इसमें आपका बालक कौन सा है, अभिमन्यु कहाँ है। तो अर्जुन को पहचान में नहीं आती है, तो उनको दिव्य दृष्टि देते हैं। तो दिव्य दृष्टि पाते ही और वो समझ जाते हैं, जान पहचान जाते हैं कि अभिमन्यु है, बालक के रूप में खेल रहा है। तो उनका प्रेम, उनका वात्सल्य जगने लगता है। तो कहते हैं कि अभिमन्यु तू मेरा पुत्र है। तो उन्होंने कहा मैं तेरा पिता हूँ। तो अभिमन्यु कहते हैं कि आप मेरे पिता कैसे हो सकते हैं, मेरे पिता तो मेरे घर में हैं, तो जब मेरे पिता घर में तो आप मेरे पिता कैसे हो सकते हैं। अर्जुन बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते, लेकिन अभिमन्यु समझने की कोशिश मानते नहीं है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि इनके लिए कुछ पूर्व की स्मृति दिला दो जिससे मुझे पहचान सकें। तो फिर अर्जुन अभिमन्यु के लिए भी दिव्य दृष्टि देते हो। जब दिव्य दृष्टि वो पाते हैं तो अभिमन्यु को पता चलता है कि हमारे पिता थे, पूर्व जन्म के पिता थे। तो वो कहते हैं कि महाभारत वाले तुम मेरे पिता हो। तो वो कहते हैं हाँ हाँ वो ही पिता हूँ मैं। तो जिसको बहुत ही दुर्दशापूर्ण, बहुत निंदनीय तरीके से और युद्ध का नियमों का पालन न करते हुए और चारों तरफ से घिर करके तुझे मारा गया था, तो मुझे बहुत पीड़ा हुई थी। वही अर्जुन हूँ मैं, वही तुम मेरे बेटे अभिमन्यु हो। तो अभिमन्यु कहते हैं कि सत्य है युद्ध में मैं मारा गया था, लेकिन जिन्होंने मुझे मारा है अभी मैंने इनको पूर्व जन्म में मारा हुआ था और इसी तरीके से मैंने भी मारा था। तो उन लोगों ने मेरा वध नहीं किया, पूर्व जन्म के बदले उन्होंने पूरे किए थे और पूर्व जन्म के जो मैंने बर्ताव ऐसा किया था इसलिए इन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया है और मुझे अभिमन्यु के रूप में आना पड़ा और ये लोग मेरा वध करने में सक्षम हुए, उन्होंने मुझे मृत्यु दे दी है। तो देखिए, कहने का भाव कि हर आत्मा एक दूसरे के साथ जो आती है वो अपने बदले की भावना से आती है। आत्मा एक दूसरे का पीछा करते हुए लेना या देना का जो हिसाब किताब होता है उसको पूरा करने के लिए, एक दूसरे का पीछा करने के लिए इस संसार के चक्र में आती रहती हैं। इसलिए कभी भी देखिए, अगर कोई दुख सुख आपको मिल रहा है, चाहे पत्नी के रूप में आपको कोई मिला है, पुत्र के रूप में आपको कोई मिला है, तो उससे आपका प्रेम वात्सल्य हमेशा बना रहना चाहिए और आप परेशान मत होइए और देखिए कि ये भी परमात्मा की संतान आत्मा, मैं भी परमात्मा की संतान आत्मा हूँ और हम एक पिता की संतान हैं। अपना अपना ऋण चुकाने के लिए हम एक दूसरे से संबंध के रूप में हम मिले हुए हैं और धीरे धीरे आप इन कर्मों के हिसाब किताब से बाहर आकर के कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करके और आप जो बहुत जल्दी उन्नति को पाएंगे और एक दिन एक समय ऐसा आएगा कि आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा जब आपका ये ऋण, ये हिसाब किताब ही चुकतू हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और देखिए, आपके परिवार में अगर कलह क्लेश मचा हुआ है, पति पत्नी में, बच्चों में, किसी में भी, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है, आप समझिए कि पूर्व जन्म का ये हिसाब किताब है ना, और पूर्व जन्म का हिसाब किताब समझ करके और आप उससे प्रेम करें, पति हो या पत्नी हो, और प्रेम भाव से अपने परिवार का वातावरण एक अच्छा बनाएं
इसलिए आप कोई भी कभी कर्म करते हैं तो बहुत सोच समझ करके कर्म करें और अपने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी बात है कि परमात्मा का ज्ञान रोज लेते रहें, रोज सुनते रहें, रोज भगवान का ध्यान करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, नाम जप करते रहें। अगर आप भगवान का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भजन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में सुख शांति और समृद्धि रहेगी, क्योंकि आपके पाप कर्म नष्ट होंगे और प्रारब्ध का भोग जो भी है उतने कष्ट के साथ आपको नहीं भोगना पड़ेगा अगर आप भगवान का ध्यान करते हैं तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको अभी जो पति मिला है, पत्नी मिली है, पुत्र, माता पिता, बंधु, भाई जो भी मिले हैं वो आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही आपको मिले हैं। इसलिए आप सही रूप से, अगर आपको गृहस्थी को चलाना है, परिवार को चलाना है, इस संसार में रहना है तो अपने आप को मर्यादित रखें और जितना हो सके तो आप भगवान को याद करें, ईश्वर की श्रीमत के अनुसार चलें, मर्यादित चलें तो आपका जीवन सुखी और समृद्धि से भरपूर होगा और ये हिसाब किताब बहुत जल्दी आपके चुकतू हो जाएंगे। ठीक है, ओम शांति।